अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डेली कसौटी विद अमजद अजीज़ मलिक के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सुर्खियों पर और ख़बरों पर तो बातचीत होती रहती है। आज हम ज़रा मलिक साहब से ये जानना चाहेंगे कि हमारे अखबार में जो कुछ कोई अगर लिखना चाहे तो वो किस तरह हमसे रब्ता कर सकता है। जी, जहाँ तक दाऊद आपने हमें भी बड़ी टेलीफोन कॉल्स मौसूल होती हैं और व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं कि अगर हम आपके लिए लिखना चाहें तो लिख सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल हम खुश आमदीद कहते हैं, ख़ास तौर पे जो नए लिखने वाले हैं, जब भी वो लिखना चाहें बिल्कुल आप लिखें। और हमारे जो अगर आप वेबसाइट पे जाएं thekasoti.com पे तो आपको हमारा जो ईमेल है वो मिल जाएगा। उस ईमेल एड्रेस के ऊपर आप अपने कॉलम भेजिए, अपने मज़ामीन भेजिए। आपके इलाके में अगर कोई भी तकरीब होती है उसकी आप रिपोर्ट भेजें, तस्वीर भेजें। आजकल तो बड़ा आसान है, व्हाट्सएप पे आपने तस्वीरें भेज दी। और अगर आप टाइप करना भी जानते हैं तो बड़ा आसान है, उर्दू में चूँकि आप टाइप कर सकते हैं तो इजीली आप मजमून भेज सकते हैं। और हमें खुशी होगी कि हम न सिर्फ ये कि खैबर पख्तूनख्वा बल्कि पाकिस्तान के किसी भी शहर से अगर कोई भी हमें मजमून या कॉलम लिखता है हम उसे शाया करेंगे। मलिक साहब ये भी बताइएगा कि हमारा अखबार जो है वो सूबे के कितनी अजला में जा रहा है। 21 अजला के बाद हम मज़ीद इसका दायरा जो है दायरा कार उसको वसी करना चाहते हैं। और जो डिस्ट्रिक्ट्स रह गए हैं हमारी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह उन तक भी पहुंचाएं। पेशावर में भी तमाम स्टॉल्स पे ये अखबार दस्तयाब है और बहुत से इदारों ने ये अखबार लगा भी लिया। हमारी कोशिश होगी कि लाइब्रेरीज़ में भी आप इस अखबार का मुताला कर सकें। ये आज पंजाब के वज़ीर जलील शरकपुरी जो हैं वो पेशावर में पाए गए जी, कैसे उनका पेशावर में कैसे आना हुआ था? बिल्कुल, आज हमने उनकी ख़बरें भी शाया की हैं और इत्तफाक से ये हुआ कि मेरे लिए भी बड़ी हैरानगी की बात थी कि मैं मौजूद था नेशनल यूथ असम्बली में। और जब मैंने देखा कि साहबजादा जलील शरकपुरी साहब वहाँ तशरीफ़ रखते तो मेरे लिए बड़ी हैरानगी हुई कि खैरियत से हैं। ऐसा ना हो कि कोई ऐसा नौजवान थे सारे तो उनके सामने कोई ऐसी बात हो जो मुश्किल का बाइस बने। लेकिन जलील शरकपुरी साहब आज आए थे नेशनल यूथ की जो असम्बली है उसमें शिरकत के लिए और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तकरीर की। लेट्स से उनका ये कहना था कि बड़े नफीस शख्स हैं साबिक स्पीकर अयाज सादिक, लेकिन उनसे गलती हो गई। साथ में उन्होंने फवाद चौधरी का भी नाम लिया और इसी तरह मुख्तलिफ उमूर पे बड़ी तफसील के साथ उन्होंने तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान में जो सफ़ीर हैं उनका आर्टिकल छप रहा है हमारे साथ छपा है सर, इस हवाले से क्या कहेंगे? जी हाँ दाऊद साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मिस्टर नोंग रोंग जिन्होंने हाल ही में पाकिस्तान में अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभाली हैं चीन के सफ़ीर की हैसियत से, उन्होंने अपनी असनाद सदर मुमलिकत को पेश की और उसके बाद आज हमें एक मजमून उन्होंने भेजा जिसे हमने शाया किया है। और बड़े फ़ख्र के साथ हम ये कह सकते हैं कि चूँकि डेली कसौटी चीन की ख़बरें बाकायदगी के साथ शाया करता है तो चीन के सफ़ीर ने जो आज बड़ा खूबसूरत कॉलम लिखा, एक मजमून लिखा, पाकिस्तान की तारीफ़ की और बड़े उसको वो पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। और स्क्रीन पर भी आप देख रहे होंगे जिसमें उन्होंने चीन अब ख़ुद को 15वां जब सफ़ीर उनको नामज़द किया गया तो वो एहसासात का जिक्र किया। और फिर उसके बाद जब वो पाकिस्तान पहुँचते हैं तो जिक्र करते हैं कि मैं कराकोरम के पहाड़ों पर से उड़ता हुआ जब पाकिस्तान पहुँचा तो एक अजीब मजकशी की है उन्होंने। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और चीन की जो दोस्ती है उसको आगे बढ़ाने की बात की है। और इस हमें जज्बा मिला हमारे पाकिस्तानियों को ख़ास तौर पे कि नए सफ़ीर भी साबिक सफ़ीर जो थे उनकी तरह पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को आगे ले जाने में बड़े उनका जज्बा बहुत है, बड़े पुरज़म दिखाई देते हैं। तो आज खासा बड़ा बेहतरीन किस्म का एक कॉलम जो है वो हमारे तमाम सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए पढ़ने के लायक भी है। ये था आज का प्रोग्राम, कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह नेगहबान।